हेलो स्टूडेंट्स, जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग बताया था। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करने का हमारा मेन पर्पस या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देयर आर ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स। ओके, फर्स्ट मैं रीड कर रही हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ डन टू अचीव द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज़ टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। देखिए, सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मेन मोटिव ये होता है कि जब भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो तब हमें वो अरेंज हो जाए, तब हमें वो अवेलेबल हो जाए। क्योंकि हम प्लानिंग बनाते ही इसलिए हैं ताकि फ्यूचर में हमें किसी तरह से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। तो इसमें दिया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ दैट sufficient funds should be available in the company for different purpose such as for purchase of long-term assets, to meet day-to-day expenses, etc. It ensures timely availability of finance. Along with availability, financial planning also tries to specify the source of फाइनेंस। देखिए, यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए हमें कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे सपोज़ अगर हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेस करना है, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को हमें बियर करना है, तो इन सभी एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए और हमारे फ्यूचर में हमें किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स फेस ना हो। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करती है ताकि फ्यूचर में हमें किसी तरह से कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। और साथ ही हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी यहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपको दिया है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। देखिए, यहाँ पे ये कहना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें जनरली ये बताती है कि हम इतना ही प्लान करें जितना हमारे बिज़नेस को रिक्वायरमेंट है। सपोज़ अगर हमने एक्सेस फाइनेंशियल प्लानिंग या हमने अपने बिज़नेस में एक्सेसिव मनी को स्पेंड करा है तो वो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि अंडर कास्टिंग इज़ बेटर देन ओवर कास्टिंग। ओके, तो यहाँ पे इनका मतलब है एक्सेस फंडिंग इज़ एज बैड एज इनएडुकेट और शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि एक्सेस फंडिंग बहुत हमारे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है कंपेयर टू इनएडिक्वेट और शॉर्टेज ऑफ फंड्स। If there is surplus money, financial planning must invest it in best possible manner, as keeping financial resources ideal is a great loss for an organization। देखिए, यहाँ पे इनका कहना है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस या सरप्लस मनी है तो हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए कि हम उसे और ऐसे कहीं बेस्ट पॉसिबल मैनर में इन्वेस्ट करें ताकि हमारे रिसोर्सेज आइडियल ना रहकर एक अच्छे ऑप्शंस में इंक्लूड हो सकते हैं। मतलब हम उसे और कहीं अच्छी जगह सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकसेज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, वेयर एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान आर कॉल्ड बजट। बजट इंक्लूड डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि बेसिकली प्लानिंग 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म एंड सेकंड इज़ शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी फिक्स्ड असेट्स को रिलेट करती है, उसके अदर देन हमारे जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो हमारे डे टू डे एक्सपेंस, हमारे जो 1 ईयर से कम के जो प्लान्स होते हैं, 1 ईयर और लेस उससे कम के जो प्लान्स होते हैं उसको रिलेट करती है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।